Students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about the second lesson of your textbook, Footprints Without Feet. The name of the lesson is A Thief's Story. My dear students, the story is written by a great Indian English writer, a great poet, a great novelist, well-known writer Ruskin Bond. My dear students, the story tells about the transformation of a person who is a thief. Transformation from a thief to a good person, to an honest person. Means the message of the story is good deeds never wasted. Good deeds never wasted. They have power. They have power to transform a wicked person, a bad person, into a good person. Okay? The story is about a 15-year boy. Means the writer, author, he is a 15-year-old boy named Hari Singh. He changes his name every time. This is not a permanent name. But this time his name is Hari Singh. A 15-year-old boy. He is a thief, successful thief, an experienced thief. Okay? And he meets a 25-year-old person. He is an easygoing person, very simple person, a simple man, and also he is a writer. Okay? Named Anil. Anil is a very kind-hearted man, a very simple man, a good writer, open-minded man. Okay? When the boy, 15-year boy, means Hari Singh, when he meets Anil, he uses some flattering words. When he meets him, he was watching a wrestling match. He is watching a wrestling match. He comes to him and he uses some flattering words. You are looking a bit wrestler. आप तो खुद एक अच्छे wrestler लगते हो. जबकि उसकी हाइट तो अच्छी है. He is a tall man, tall person, लंबा है. But not physically fit and fine. फिजिक उसका बहुत अच्छा नहीं है. थिन पर्सन है, दुबला पतला है, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्लैटरिंग वर्ड से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. लेकिन वो भी समझ जाता है उसके उस फ्लैटरिंग वर्ड्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. वो कहता है यू टू, तुम भी ऐसे दिखते हो. ठीक है? अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल हरी सिंह क्या करता है? अपनी अट्रैक्टिव स्माइल के थ्रू उसे अट्रैक्ट करना चाहता है. उसके आसपास घूमता है, उससे बात करना चाहता है. क्यों? What was his purpose? His main purpose was to rob him. उसका मेन पर्पस क्या था? उससे पैसे लेना, उसके साथ चोरी करना.
ठीक है, तो द स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, मैसेज गिविंग स्टोरी. There are two main characters in this story. First one is Hari Singh. Hari Singh, this is not a permanent name. A 15-year boy, a successful and experienced thief. And the second character of this story is Anil. He is a 25-year-old writer, a simple, a gentle and an open-minded person, open-minded man. The story tells about how he gains the trust of Anil. Hari Singh, how he gains trust of Anil. कैसे वो अनिल का जो है ट्रस्ट कैसे गेन कर लेता है, कैसे उसके साथ चोरी करता है और कैसे उसका मूड चेंज होता है, उसकी जो इनर वॉइस है, जो उसका इंटरनल इनर जो उसकी फीलिंग है, वो उसके साथ चीटिंग नहीं करना चाहता और एट लास्ट वो उसे रिटर्न करता है. जो पैसे उसने चुराए थे उस पैसे को आकर वापस वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है. तो ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छा मैसेज देती है कि हमारे जो अंदर की जो हमारी जो फीलिंग है, जो हमारे गुड डीड्स हैं, जो हमारे अच्छे काम हैं, हमारा जो अच्छा नेचर है, वो कभी चेंज नहीं, मतलब वो कभी वेस्टेड नहीं होता है, वो यूजलेस नहीं होता है. उसके पास इतनी पावर होती है कि किसी भी विक्ड पर्सन को, किसी भी बैड पर्सन को, बैड इनटू गुड, बैड पर्सन को कैसे अच्छे पर्सन में चेंज कर देता है. आपकी जो बिहेवियर है, आपकी जो मैनर्स है, आपका जो बिहेवियर, आपकी जो फीलिंग है, आपके जो गुड डीड्स हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये मैसेज देती है कि किस तरह से एक चोर, एक थीफ अपने डेली वर्क, जो उसका डेली का रूटीन है चोरी करना, कैसे वो चेंज हो जाता है. रस्किन बॉन्ड जो कि एक बहुत अच्छे राइटर हैं, इंग्लिश के बहुत अच्छे इंडियन इंग्लिश राइटर हैं. इस समय उनकी एज भी नियर अबाउट 86 ईयर्स की है. ठीक है, और उन्होंने इसमें, उन्हें चिल्ड्रंस राइटर कहा जाता है. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है बच्चों के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में. ठीक है, चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है. ठीक है, तो चिल्ड्रन पोएट इन्हें कहा जाता है. ओके, तो हरी सिंह, इन दिस स्टोरी हरी सिंह, द कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मीट्स अनिल. वो अनिल से मिलता है. ड्यूरिंग दैट टाइम अनिल was watching wrestling मैच और वो उसको अपने घर ले आता है. घर उसके पीछे पीछे उससे बात करते करते, फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज़ करते करते वो जो है उसके पास पहुंच जाता है, उसके घर तक आ जाता है. और उसका मेन पर्पस क्या था, स्टीलिंग मनी, पैसे चुराना. क्योंकि उसका डेली का रूटीन है, हर बार जब भी किसी से मिलता है अपना नेम चेंज कर लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए और किसी भी तरह से उसे अरेस्ट ना किया जा सके. कोई चोरी के उसमें किसी तरह से कोई पुलिस या कोई इस तरह से उसको पकड़ ना सके. इसलिए वो हर बार अपने जो उसके न्यू कस्टमर होते हैं उनके साथ जब वो चोरी करता है तो अपना नाम चेंज कर लेता है. धीरे धीरे वो उससे बात करता है उसके यहाँ काम करने के लिए. ठीक है, काम करना चाहता है. उसने कहा कि नहीं, मैं काम के लिए तो तुम्हें मैं कुछ पैसे नहीं दे सकता हूँ. आई विल नॉट गिव यू एनी मनी फॉर योर वर्क. फिर भी वो खाने के लिए कहता है, कैन यू प्रोवाइड मी फूड फॉर माई वर्क. कहता यस, इफ़ यू नो हाउ टू कुक फूड, खाना बनाना अगर जानते हो तो तुम्हें खाना तो मिल जाएगा बट पैसे नहीं मिलेंगे.
अब वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। धीरे धीरे अनिल शोज फुल ट्रस्ट इन हरी सिंह, वो अपना पूरा ट्रस्ट हरी सिंह पर दिखाता है, मतलब वो उसे एक ट्रस्टी पर्सन समझ लेता है। उससे पता चल जाता है कि नहीं, अनिल जो है एक जेंटलमैन है, एक जेंटल पर्सन है, एक सिंपल मैन है, ओपन माइंडेड मैन है, एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो उसने उसके साथ भी उसने ट्रस्ट कर लिया, बहुत इजी वे में उसने ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अनिल जो है ट्रस्ट करने के साथ साथ गिव्स की टू हिज हाउस, उसे उसने अपने घर की चाबी दे दिया, मेन गेट से लेकर अंदर तक पूरा उसने उसको होल एंड सोल मालिक बना दिया। उसके ऊपर उसने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करने लगा, ठीक है। और इससे जो डेली हाउस होल्ड वर्क होता था, हाउस होल्ड की चीज़ें जो मंगानी होती थी, तो अनिल उसे पैसे डेली देता था कोई चीज़ों को मंगाने के लिए। एंड ही मेक्स मनी इन डेली परचेजिंग, और डेली परचेजिंग में वो थोड़ी बहुत पैसे तो बचा लेता था। और अनिल सिंह इस चीज़ को जानता भी था कि नहीं, वो थोड़े बहुत 1-2 रुपए डेली पैसे वो बचा लेता था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उससे जो उसका प्रॉफिट तो था नहीं, वो तो मेन पर्पज़ उसका था अर्न मनी। 1-2 रुपए में उसका काम नहीं चलने वाला था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो एक चांस, ही वॉज सर्चिंग अ चांस, एक मौके की तलाश में था वो, ठीक है। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ अनिल टीचेस द बॉय हाउ टू रीड एंड राइट, वो उसका नाम लिखना सिखाया, कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। ही टीचेज हिम हाउ टू राइट, हाउ टू रीड। कहता मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू, I will teach you how to write your name. I will teach you how to read, how to write, and after that I will teach you how to make a sentence. Okay? So अब वो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अनिल, already I have told you he was a writer. अनिल एक राइटर है, he is a writer. उसने उसकी जो बुक्स है, जो बुक्स लिखता है, राइटअप करता है, उससे जाके पब्लिशर को देता है। पब्लिशर उसके बदले में जब बुक पब्लिश हो जाती है तो उसके बाद उसको पैसे देता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसे एक बंडल ऑफ नोट्स, किसी बुक को का चेक आया, ठीक है। एक हफ्ते वो क्या करता है, वेट करता है। जब उसका चेक आया, जब उसके पैसे आए, वो बंडल ऑफ नोट्स लेकर घर आया। एंड हरी सिंह नोज वेरी वेल दैट ही हैज मनी। उसको पता था किस समय इसके पास पैसे हैं। 50s के नोट लेकर के वो आया, एंड ही टक्स द मनी अंडर द मैट्रेस, और उसने पैसे को अपने सोते समय जो उसकी मैट्रेस थी उसके नीचे उसने पैसे को रख लिया, ठीक है। लेकिन हरी सिंह को तो सब पता था। लेट नाइट ही स्टील्स द मनी, रात में वो चुपके से उठता है और उसने उसके पैसे को चुरा लिया, क्योंकि उसका पर्पज ही था, हिज पर्पज इज टू स्टील मनी। उसका पैसा चुराना उसका मेन पर्पज ही था, ठीक है। तो उसने पैसे चुरा लिए, स्टील्स द मनी, एंड goes to the railway station and he wants to catch the train लखनऊ एक्सप्रेस। टाइमिंग अपना सेट किया, कैसे किस टाइम पे ट्रेन आती है, उस टाइम पे मैंने जो है 9 PM पे या जो भी उसका टाइमिंग था वहाँ पे जा कर के उसने वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना चाहता था, अपने घर चला जाना चाहता था। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसकी जो अंदर की जो फीलिंग है, जो इनर फीलिंग है, वो जो उसकी इनर वॉइस है, इनर वॉइस स्टॉप्स हिम
to do so. His inner voice stops him to do so. ऐसा करने से उसकी जो इनर फीलिंग है, इनर वॉइस है, उसे रोकती है, वो जाने देता है. गिव अप द ट्रेन, ही गिव्स अप द ट्रेन. उसने ट्रेन को छोड़ दिया, जाने दिया. He does not jump to the compartment, train. Gives up. उसने उसे गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, जाने दिया ट्रेन को. अब वो प्लेटफॉर्म में बैठा था. He is thinking about his next plan. सोचता है मैं क्या करूं. किसी आसपास किसी होटल्स में किसी रूम में रुकता हूं, प्रॉब्लम क्रिएट होगी. किसी फ्रेंड्स के पास जाता हूं, प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी. सारी चीज़ें सोचता है, बट फाइनली वो अनिल के बारे में सोचता है. ही थिंक्स अबाउट अनिल एंड हिज काइंडनेस, हिज बिहेवियर, हिज ऑनेस्ट नेचर, हिज अफेक्शन, लव, अटैचमेंट. जो चीज़ें उसने किया, उसने उसको पढ़ाया, सारी चीज़ें सोचता है. एंड ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक. उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया. एंड नाउ ही वांट्स टू रिटर्न हिज मनी. ही डज नॉट वांट टू डू सो. नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं. रिटर्न आता है, वापस चलाता है. ठीक है, वो चाहता है कि नहीं, मैं एक लर्नड पर्सन बन जाऊं. ही वांट्स टू बी अ लर्नड मैन. आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, आफ्टर बिकमिंग अ लर्नड मैन, एक लर्नड मैन बनने के बाद देयर विल बी नो लिमिट टू अर्न मनी. मुझे कितने पैसे मिलेंगे? अनलिमिटेड. उसने सोचा he could earn money more than this. हंड्रेड्स के बजाय कितने थाउजेंड्स, कितने लैक्स अनलिमिटेड मनी वो कमाएगा अगर वो एक एजुकेटेड मैन बन जाएगा, एक लर्नड मैन बन जाएगा. और अनिल उसे पढ़ा रहा था. उसने सोचा उसके बारे में, किस तरह से वो अपने एफर्ट्स के साथ मुझे पढ़ा रहा है, मुझे सिखा रहा है. तो मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ. जब वो सुबह उठेगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट. इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे चले गए, वो इसलिए दुखी होगा कि उसने अपने ट्रस्ट को लॉस कर दिया. मेरे ऊपर उसने विश्वास किया था. तो ये सारी चीजें सोचता है. एंड ही केम बैक टू अनिल्स हाउस. वापस अनिल के पास आता है. व्हेन ही वॉज रिटर्निंग ऑन द वे, जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने की वजह से जो है वो काफ़ी ड्रेंच्ड हो जाता है, गीला हो जाता है, डैम्प हो जाता है. ही पुट्स द नोट अंडर हिज मैट्रेस. उसने वापस आकर के देखा अनिल इज स्टिल स्लीपिंग. वो अभी भी सो रहा है. ऐसा देख करके चुपके से जा करके उसने पैसा सेम प्लेस पर, ही पुट द मनी ऑन द सेम प्लेस, वहीं पे पैसे उसी मैट्रेस के अंडर द मैट्रेस उसने रख दिया. और अब उसे रिलैक्स हुआ कि आज मैंने एक अच्छा काम किया. ठीक है, आज उसे फीलिंग हुई कि नहीं, आज मैंने एक काइंड पर्सन, एक काइंड राइटर, एक जेंटलमैन, एक ऑनेस्ट पर्सन के साथ मैंने अनिल के साथ अच्छा किया. जो अनिल के अनस्पोकन वर्ड्स थे, वो बोलता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जो अनस्पोकन वर्ड्स थे, अनिल्स अनस्पोकन वर्ड्स चेंज हिज लाइफ. उसकी लाइफ को चेंज कर दिया. उसने सोचा कि नहीं, ये गलत कर रहा हूं मैं. उसकी जो इनर वॉइस है वो ऐसा करने से रोक देती है. उसके जो बिहेवियर था पहले का, उसने उसे अपने आप को इम्प्रूव कर लिया. और सुबह जब वो उठता है, व्हेन ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट मॉर्निंग, अनिल पहले उठ गया. उसने एक कप चाय बनाई अपने लिए, एक कप चाय उसके लिए बनाई. लेकिन लेट नाइट तक जगने की वजह से हरी सिंह काफ़ी लेट उठा.
जब लेट में उठा, उसके पास जब एक कप चाय लेके पहुंचा अनिल, उसे एक 50 रुपीज़ की एक नोट भी दिया, कहा कि मैं अब आपको रेगुलर पे करूंगा, ठीक है। और अभी भी जब उसने नोट को टच किया, अब उसे पता चलता है, रियलाइज़ करता है कि अभी भी वो डैम्प नोट थी, अभी भी वो वेट थी, गीली थी, जो पैसे उसने रखे थे अपने जेब में, ठीक है। तो इस चीज़ को उसने रियलाइज़ किया, जो पैसे थे 600, 50-50 की नोट थे, 12 नोट्स, उस चीज़ को उसने रियलाइज़ किया, अभी भी वो गीली नोट है, उससे नहीं पता चला, लेकिन अनिल जानता था, ठीक है। अनिल knows everyone, everything, he knows everything but does not say anything, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ नहीं कहा। और अनिल अगेन स्टार्ट्स टीचिंग द बॉय हाउ टू राइट सेंटेंस। जब उसकी फीलिंग चेंज हो गई, उसकी जो इनर वॉइस है वो चेंज हो गई, उसकी इनर वॉइस गलत करने से रोक दिया, आगे फिर कंटिन्यू अनिल फिर हरि सिंह को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। मतलब अब उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। तो इस स्टोरी का मैसेज ही है कि जो गुड डेट्स हैं और नेवर वेस्टेड, कभी ख़त्म नहीं होता। गुड डेट्स, जो अच्छी आपकी आदत है, जो अच्छे आपके बिहेवियर हैं, ये हमेशा फ्रूटफुल होते हैं। Good deeds has a power to change a wicked person into a good person. उसके अंदर ये पावर होता है, वो किसी भी बैड पर्सन को गुड पर्सन में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, और मुझे लगता है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।